नमस्कार, जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती। जो कोई नहीं कहता, जो कोई नहीं दिखाता, वही तो हम आपको दिखाते हैं। चतरा जिले में एक जगह है, नाम है कबरा, और गांव का नाम है वृंदा। विस्थापित गांव है। विस्थापित गांव का मतलब यह है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट, मगध प्रोजेक्ट, एनटीपीसी, इन तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका असर इस गांव पर पड़ा है। अब यहाँ पर चतरा जिला के जेएमएम के जिलाध्यक्ष हैं नीलेश ग्यासन। ठीक है, नीलेश ग्यासन साहब जो हैं, इनकी तारीफ मैं आपके सामने क्या करूं। इस बृंदा गांव में और कबरा गांव में नीलेश ग्यासन का विरोध हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? असल में इसी गांव से होते हुए शिवपुर साइडिंग तक एक सड़क बन रही है, ट्रांसपोर्टिंग सड़क, अवैध सड़क। इस सड़क के निर्माण को रोकने के लिए बाकायदा जिला प्रशासन वगैरह सब तरफ से आ गया कि ये एक सड़क अवैध है। ग्रामीण धरने पर बैठे, लेकिन पावर इसी को कहते हैं। पावर का एक उदाहरण आपको देखना हो तो मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। नीलेश ग्यासन उर्फ सोनू सिन्हा एक ही आदमी है। ऑडियो है, ऑडियो में गालियां बहुत ज्यादा है, तो अगर कोई बच्चा इसको सुन रहा हो तो प्लीज इसको ना सुने। बहुत गाली है, इतनी गाली है कि मैं आपको क्या बताऊं। और दावा किया जा रहा है कि ये गाली नीलेश ग्यासन साहब ही दे रहे हैं। एक बार पहले ये ऑडियो, दो ऑडियो है, व्हाट्सएप कॉल पर ये किया गया था ताकि रिकॉर्ड ना हो, लेकिन फिर भी सामने वाले ज्यादा चतुर था, उसने रिकॉर्ड कर लिया। पहले ये गालियां सुनिए, उसके बाद आगे की खबर बताता हूँ। हेलो, हाँ बोल जी। कहिए, ये सब अच्छा हुए तो बढ़िया करे थी तू। हम कुछ कर ले ही हो भाई। तोरा क्या करे थी? काम कर ले कहीं, तू काम कर आराम से जो ए नहीं तो तोरा लगो कछ हम इतनी करबो नहीं थे साहब। तू बढ़िया करे थी, बोलने खाली हैं, कुछ नहीं करे थी। ले मुखिया जी मत कर। कल से काम हो तो कल से, और तुहिन के बाप के औकात हो तो करके दिखा दियो। ए मुखिया जी, कल से काम हो तो रे, कल से मुखिया जी तो करके दिखा दियो, हम कमर रोक के दिखा दियो। जे बाप के लानो ले आइयो जो। ए मुखिया जी, अब काहे गुस्सा रहे? वृंदा यहाँ के एक आदमी हमर है रे। हम समझ रहे मुखिया जी, गलती करे चाहे ना दिख गेले रे, टकला गर्दनिया उड़ा देबो जेना दिख गेले। रख, काहे ऐसा अच्छा गुस्सा रहे मुखिया जी? रख रख फोन रख, दोबारा फोन मत करियो, बता दे लियो। जेना दिख गेले ना गर्दनिया उड़ा देबो। काम तो होता, अब हम करबो। जे दम तो रोक लियो हमरा, और चेक करके दिखा दियो। मतलब हम लोग का किए हैं जब गर्दन उड़ा दीजिएगा? अच्छा बोलियो रे, रख रख फोन रख। अच्छा, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। तो तू आओ यहाँ, तू आओ बेटा। कितना बड़ के तुम्हारा रूल में तो हो गया रे अर्जुन, तुम्हारा रूल में तो हो गया, तो मेरा घर का भी को छूटेगा रे। बुला साला, कौन बाप को तुमको बुला रहा है? बुलाओ। ज्यादा स्पीड ज्यादा मत बोलिए, ज्यादा मत बोलिए। अरे आ रहे हैं यार। तुमसे टकराएगा उसे ना भीतर मिल जाता है। हाथ का होगा, का होगा? तू करके दिखा। हाँ तू साला, तुमको सेफ पैसेज दे रहे रे। हाँ तू सुना आपने, ये नीलेश ग्यासन साहब है। अब नीलेश ग्यासन साहब का परिचय क्या है, ये समझने के लिए मैं आपको कुछ कागजात दिखाता हूं। देखिए कागजात नंबर 1, ये देखिए। इस कागजात में आपको दिखेगा कि एक कंपनी है, ग्यासन एंड सन्स कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि राज्य कर अपर आयुक्त प्रशासन हजारीबाग पत्रांक इतना द्वारा उपरोक्त करदाता के द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में नॉन जेन्युइन टैक्सेबल पर्सन ग्यासन एंड सन्स कॉमर्शियल एंड प्राइवेट लिमिटेड में इनवार्ड सप्लाई के मामले के अंतर्गत ध्यान आकृष्ट कराया गया। मतलब इस कंपनी ने टैक्स में गड़बड़ी की है। ये कागजात नंबर 1। चलिए अब कागजात नंबर 2 भी आपके पास हम दिखाते हैं। कागजात नंबर 2
ये देखिए, इसको आप देखिए, ये जीएसटी का है और इसमें क्या लिखा गया है वो आप पढ़िएगा कि गियासन एंड सन्स कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित जाली जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट मामले में सीबीआई ने झारखंड और बिहार में छापेमारी की है। जून 2025 में सीबीआई ने 100 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी रिफंड घोटाले में छापा मारा, जिसमें 30 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कंपनी का पंजीकृत पता चतरा झारखंड में है। ये 2016 से सक्रिय है। ठीक है, ये एक घोटाला जिसमें सीबीआई का भी एक्शन हो चुका है। चलिए अब आगे आते हैं। आप देखिए कि इन्होंने एक और कंपनी बनाई जिस सोनू सिन्हा के नाम से, जिसमें अदर नेम इनका है नीलेश ग्यासन। ठीक है, एड्रेस जो भी दिया, और इन्होंने बीजेपी को भी चंदा दिया। आप इसको देखिए, इन्होंने मामले को मैनेज रखे, इसके लिए बीजेपी को फंड सोनू सिन्हा के नाम से दिया है 1/4/2023 से 31/3/2023 के बीच में 5 लाख रुपए का, जिसका डीडी ट्रांजैक्शन नंबर है 114485। अब क्या है, जब मैं ये खबर दिखा रहा हूं तो अब मुझे कोई जेएमएम वाला ये तो नहीं कहेगा कि मैं गोदी मीडिया हूं। ठीक है, जब मैं ये खबर दिखा, चूंकि इन्होंने फंड बीजेपी को भी दिया है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, सामने है आपके, तमाम चीजें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, अब तो बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं, आप चाहेंगे तो इनके ऊपर चेक बाउंस का, ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं कि कोर्ट ऑफ एसीजेएम चतरा, ये चेक बाउंस का एक मामला है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो ये कोल ट्रांसपोर्टिंग के धंधे में जुड़े हुए हैं। कोयले का एक जगह से दूसरे जगह वैध है अवैध है भगवान जाने, हम इसका सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अवैध कोयले के खेल में ये संलिप्त है। खैर, तो भैया नीलेश ग्यासन साहब का विरोध पूरा गांव चल रहा है। पिछली बार भी हमने खबर दिखाई थी। खैर, इन्होंने बोला था कि भाई, वो बोले थे कि देखिए ऐसा है कि मैं अपना पक्ष रखूंगा, मैं इंतजार करता रहेगा, वो नहीं आए। अब वृंदा गांव के लोगों ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि सर, हम तमाम लोगों को ये चीज बता रहे हैं, हर मीडिया वाले को, लेकिन कोई इसलिए नहीं दिखा रहा है कि जेएमएम सत्ता में। तो मैं बताता हूं आपको कि जेएमएम सत्ता में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुझे पता है आज तक कभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का या सरकार के किसी का भी फोन इसलिए किसी मीडिया चैनल के पास नहीं गया कि आप सरकार के खिलाफ खबर मत दिखाइए। अच्छी चीज ये है कि इस सरकार में कम से कम ये तो है कि आप अगर कुछ चीज दिखाते हैं तो ये संज्ञान लेने लायक अगर चीजें होती हैं, बस चीजें इंडिविजुअली किसी पर नहीं होनी चाहिए भाई इंडिविजुअल, तो वो चीजें होती हैं। तो हम संज्ञान में दिखाना चाहते हैं मुख्यमंत्री कि देखिए, आपके पार्टी के जिलाध्यक्ष, मुखिया हैं, वो लोगों को त्रस्त किए हुए, कितना कुछ आरोप है इनके ऊपर। क्या इनके ऊपर एक्शन होगा? ये एक अवैध रोड बनवा रहे हैं, एक नदी का अस्तित्व खत्म करने पर तुले हुए हैं। मेरी बात मत मानिए, हो सकता है कि मैं बिका हुआ पत्रकार हूं, 157वें स्थान वाला मीडिया हूं, वहां के आम लोगों का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो आपको कोई मीडिया नहीं दिखाएगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुनिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सुन लीजिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य बहुत सारे कारण हैं, और सबसे पहले हम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र की तरफ से, ग्राम वृंदा की तरफ से और क्षेत्रवासियों की तरफ से, कि आप एक निष्पक्ष तरीके से हम लोगों की बात को उठा रहे हैं, सरकार तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि 2 तारीख से 2/6/2026 से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे। जो JRL कंपनी जो है उसके विरोध में बैठे हुए थे, वो अवैध तरीके से बिना सरकारी अधिसूचना का, सरकारी नियमों कानूनों को ताक पर रखकर अवैध कोल ट्रांसपोर्टिंग का कार्य हमारे गांव में शुरू की हुई थी। तो उनके द्वारा कार्य का हम लोग विरोध किए, और SDO सर के यहाँ से लेटर निकला, CO सर के यहाँ से लेटर निकला कि उनके कार्य को रोक देना है, जो आपके चैनल के माध्यम से दिखाया भी गया था। और पुनः आज मैं अपने बातों से बता रहा हूँ, उनके द्वारा रोकने का आदेश निकला हुआ है, बावजूद कंपनी और यहाँ के स्थानीय जो उनके समर्थक हैं उनके द्वारा नहीं रोका गया। और कल, जिसका हम आपको वीडियो और फोटो कुछ दिए हुए हैं एविडेंस के तौर पर, उनके द्वारा अवैध रूप से फिर कार्य का संचालन किया जा रहा है। आज हम विशेष रूप से जब आंदोलन कर रहे थे, तो विशेष रूप से 8 तारीख को 8/6/2026 को समस्त मीडियागण को दिग्भ्रमित करके हमारे पिताजी के ऊपर एवं जो उस क्षेत्र के विस्थापित प्रभावित हैं उस ग्रामीणों के ऊपर, जिला परिषद महोदया के ऊपर अनेकों प्रकार का आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, जो बेबुनियाद था। आइए आज हम विशेष रूप से विशेष शख्स
की आज बात करते हैं, जो झारखंड राज्य के चतरा जिले के टंडवा प्रखंड के कबरा पंचायत के मुखिया सह जेएमएम जिला अध्यक्ष चतरा माननीय श्री नीलेश ग्यासेन उर्फ सोनू सिन्हा जी के बारे में। उनकी तस्वीर को दिखाया जाए। आज इनकी सच्चाई, जो इनकी बुनियादी सच्चाई है, उस सच्चाई और असलियत से, और इनका कई बहरूपिया चेहरा है, उस चेहरा से हम आपको रूबरू कराते हैं। ये शख्स अपने राजनीतिक जीवन को खड़ा करने के लिए, बनाने के लिए और अपनी झूठी प्रशंसा लूटने के लिए और अपने आप को झूठा महान दिखाने के लिए इस शख्स के द्वारा कई घिनौना हरकत, कई घिनौना कार्य कारित किया गया, जिसको मैं आज आपके और आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ प्रस्तुत करते हैं। इनके द्वारा दिनांक 8/6/2026 को ग्राम वृंदा के पावन धरती पर एक जनसभा का आयोजन किया गया था। बहुत बड़ा जनसभा लगाया गया था इनके द्वारा। बाहर से भी लोगों को मंगाया गया था, पैसा देकर मंगाया गया था। इनका कोई निजी जन समर्थक नहीं था। ये मीडिया को दिग्भ्रमित किए, लोगों को दिग्भ्रमित किए और भिन्न भिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से हम लोगों के ऊपर, हमारा नाम कुमार अभिषेक है, हमारे ऊपर और हमारे पिताजी के ऊपर, जिनका नाम विनय बिहारी शरण है, इनके द्वारा अपनी राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए मनगढ़ंत तथा कथित बनावटी, बेबुनियाद, बिना कोई साक्ष्य का जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ अपनी झूठी प्रशंसा लूटने और अपने आप को झूठा महान दिखाने के लिए हम लोगों पर कई आरोप लगाए गए हैं, जिसका मैं कुमार अभिषेक बारी बारी से साक्ष्य के साथ, सबूत के साथ आपके समक्ष हम पेश करना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्होंने बताया कि विनय बिहारी शरण झूठा रूप से इन्होंने दिखाया कि उनके द्वारा ऐसा कार्य किया गया, ऐसा कार्य किया गया। हम बताना चाहेंगे कि इनके द्वारा मामला 2013 का है, धनबाद का मामला है। ये पहले धनबाद में एमआर का काम करते थे और वहाँ पर एचडीएफसी बैंक के द्वारा 2013 में हुंडई कार i20 लिया गया था। हुंडई एक कार थी, हुंडई कंपनी की कार i20 लिया गया था। उनके द्वारा कार लेकर फाइनेंस एचडीएफसी कंपनी की थी, बैंक के द्वारा किया गया था, सॉरी एचडीएफसी बैंक के द्वारा फाइनेंस किया गया था और उनके द्वारा कार लेकर उसके बाद महाशय धनबाद छोड़कर निकल गए और एचडीएफसी बैंक का कार भी इन्होंने गमन कर दिया। एचडीएफसी बैंक इनकी खोजबीन प्रताड़ना जारी रखी और इनका खोज 2024 में किया गया और जब इनसे संपर्क किया गया कि आप इस तरह का कार्य क्यों किए हैं, आप हमारा कार को भी गायब कर दिए और पैसा भी आप नहीं भुगतान किए हैं, उस परिस्थिति में एचडीएफसी बैंक को माननीय मुखिया नीलेश ग्यासेन के द्वारा एक चेक दिया गया, जो चेक डिजॉनर कर गया, चेक भंजा नहीं और एचडीएफसी बैंक के द्वारा 138 के तहत केस बाउंस का 138 के तहत 21/6/33/2024 कंप्लेन केस का मामला दर्ज कराया गया धनबाद कोर्ट में। दूसरा मामला इनका रहा 282/22 जो टंडवा कांड संख्या 282/22 है, जो SC/ST हरिजन एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था, जिसमें यह सीआईडी द्वारा जांच कर मामला को जांच किया गया। इनके द्वारा जाति सूचक मारपीट एवं दलित को प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसमें यह सीआईडी द्वारा जांच कर मामला को सत्य पाया गया एवं इसके खिलाफ चार्जशीट सबमिट किया गया है न्यायालय में और ये अभी केस न्यायालय में चार्ज फ्रेम पर है। तीसरा मामला जिसका सबूत हम आपके समक्ष दे रहे हैं, तीसरा मामला टंडवा कांड संख्या 293/22, यह भी SC/ST हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज है टंडवा थाना कांड संख्या में और इसके कांड में भी इनके ऊपर माननीय टंडवा प्रशासन द्वारा इनके केस को सत्य बताया गया, सत्य साबित किया गया और इनके ऊपर आरोप है ये हरिजन के साथ, जो अभी देख रहे हैं कि हमारे बीच बैठे हुए हैं अर्जुन राम जी, इन्हीं के साथ इनके साथ उस नीलेश ग्यासेन मारपीट किए, जाति सूचक अभद्र गालियां प्रस्तुत दिए इनको एवं इनको ये गति कर दिए कि ऐसा हुआ कि इनको थूक कर चटाया गया, तब इनकी जान की रक्षा की गई, जो टंडवा थाना कांड संख्या 293/22 दर्ज किया गया, जो मामला न्यायालय में है और वो भी मामला चार्ज फ्रेम पर है। तीसरा मामला इनका था कंप्लेंट केस नंबर 1190/22, जो न्यायालय से मामला दर्ज है और इस केस में इनके ऊपर आरोप है कि इनके द्वारा मारपीट किया गया और वो जो आरोप लगाने वाला व्यक्ति मैं खुद हूं,
जो इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि मारपीट हमारे साथ किए और मारपीट के साथ हमारा चेन भी छीन लिए, घड़ी था घड़ी भी छीन लिए, जो इन न्यायालय गवाह के समक्ष इनको सही पाया और इनके ऊपर वारंट जारी किए हुए हैं। ये अभी वारंट पर है, हमारे केस में ये वारंट पर है। तीसरा, पांचवा मामला इनका, अपने राजनीतिक जीवन को बचाने के लिए, खड़ा करने के लिए इन्होंने इतनी घिनौनी हरकत की जो मैं बता नहीं सकता हूं। ये अपने मां से, ये यहां क्षेत्र के माननीय हैं, क्षेत्र के जिला अध्यक्ष थे, काफी इनकी अप्रोच थी, बावजूद ये अपनी मां से ग्रामीणों पर एवं हमारे परिवार पर आरोप लगाए कि मां के साथ हम लोग इनका छेड़छाड़ किए। हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो इनकी मां है वो रिश्ते में हमारी फुआ लगती है। इससे ये प्रतीत होता है कि ये शख्स इतना नीचे गिरे हुए हैं, अपने राजनीतिक करियर को बचाने के लिए या अपने इंडिविजुअल फायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इससे ये प्रतीत होता है। जिसका कांड संख्या आपको 146/2024 FIR दर्ज किया गया था। अब बताना हम ये चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जब ये अपने राजनीतिक जीवन या अपने लाभ में अपनी मां तक को ये इज्जत को दांव पर लगा सकते हैं, तो क्षेत्र की जनता के साथ ये क्या क्या कर सकते हैं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। छठा मामला यह है कि इनके ऊपर एक चतरा न्यायालय से कंप्लेंट केस नंबर 1124/22, जिसमें इनके कंपनी के ऊपर ग्यासेन, इनके कंपनी का नाम है ग्यासेन एंड सन्स कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, इनके कंपनी के ऊपर 92,12,995 रुपया का आरोप है, जिसमें न्यायालय में इनकी पत्नी के ऊपर NBW वारंट इशू हुआ है और इनकी पत्नी तब से फरार चल रही है। सातवां मामला क्या है? मामला यह है कि टंडवा कांड संख्या 247/24 SC/ST हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज है, जिसमें इनके ऊपर आरोप है मारपीट, गाली गलौज। सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद करता हूं। यहाँ जो JRL कंपनी द्वारा जो सड़क निर्माण किया जा रहा है, अवैध रूप से जो सड़क निर्माण किया जा रहा है, उसका सरकार से कोई किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, प्रदूषण से भी उनका कोई क्लियरेंस नहीं, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है, और जो ज़मीन पर जो रोड बन रहा है उसका कोई क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं कबरा पंचायत के पूर्व मुखिया खेमन राम, मैं जनता को भली भांति सुरक्षित और मुक्त प्रदूषण और स्वच्छ पर्यावरण में रखना चाहता हूं, इसके लिए चिंतित हूं। और मैं इस जो रोड का निर्माण हो रहा है उसको कभी बनने नहीं दूंगा। मैं शपथपूर्वक कहता हूं कि इसके लिए जो भी हमको करना होगा मैं करूंगा। और अब तक का पहल हुआ प्रशासन द्वारा? प्रशासन से यही पहल हुआ कि SDO साहब हम लोग को वार्ता के लिए बुलाए थे, उसमें हम लोग गए थे। उसमें SDO साहब का साफ सुथरा कहना था कि जब तक सरकारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक सड़क का कार्य नहीं होगा। और उसके बाद 8 तारीख को जो CO साहब का बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकारी प्रक्रिया में कम से कम 15 से 20 दिन तक लग सकता है, लेकिन तब तक जो रोड का कार्य निर्माण नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इन्होंने सरकारी आदेश को उल्लंघन करते हुए दिनांक 9/6/2026 को भी कार्य शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद यह देखा गया कि कार्य किस कारण ये कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसको हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। सरकार का प्रशासन को कोई जानकारी नहीं दिया गया है और ये मनमानी ढंग से कार्य कर रहे हैं। इनका जो प्रतिनिधि हैं, जनता का हित के काम सोचना चाहिए, लेकिन ये अपने हित के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए ये JRL कंपनी के साथ मिली भगत कर रोड बनाना चाहते हैं और यहाँ के भोली भाली जनता को बर्बाद करना चाहते हैं। इस कंपनी ऊपर जिला प्रशासन नरम क्यों पड़ रही है? इस रोड में जिला प्रशासन नरम क्यों पड़ रहे हैं, इसका कोई
सरकार द्वारा अंदरूनी कोई मामला है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ क्या कारण है कि प्रशासन कभी कभी चुप क्यों हो जाती है।